हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है शाम के 8 बजे से। फ़िलहाल मेरे बच्चे बहुत जल्दी सो गए हैं। आप लोग सोचेंगे 8 बजे तक सुला दी, तो मैं सुला दी क्योंकि दिन में जब भी मेरे बच्चे नहीं सोते ना, शाम को एकदम थक जाते हैं पढ़ाई लिखाई करके, घूम के खेल के, तो शाम को जल्दी सो जाते हैं, तो मेरा ही फ़ायदा है। तो फिलहाल अभी 8:15 हो चुके हैं। मैं अपना जब भी बच्चों को खिला पिला ली हूँ तो अभी अपना चाय नाश्ता करूँगी, जो भी खाना पीना है मेरे को थोड़ा बहुत। तो इधर मैं ऑलरेडी चाय बना के अपने लिए रख चुकी हूँ और बच्चों को सुला के आई, तो सोची चलो थोड़ा बहुत मैं भी खा लेती हूँ। और बच्चों का अलग डिमांड था आज, तो वो सब तो चलेगा। और आप लोग कैसे हैं, आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है। फिलहाल आज मैं फुल नाइट आप लोग के साथ स्टडी अपना शेयर करने वाली हूँ, जो फुल नाइट स्टडी करूँगी और अपना जो टू डू लिस्ट है, फिलहाल जो टारगेट बनाऊँगी वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। ये नहीं है कि मैं आपको टारगेट दे पाऊँगी, क्योंकि मैं भी अभी तैयारी कर रही हूँ, सही कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ तो सक्सेस हो जाओ तो ही लोग कहेंगे कि सही है, नहीं हो तो फिर लोग अलग ही बात करते हैं। तो अभी मैं आपको टारगेट नहीं दे सकती ना, बस मैं अपना जो करती हूँ वो दिखा सकती हूँ। नहीं तो ऐसे तो सब कहेगा टारगेट बना के शेयर कर दिए, अपने सिलेक्शन हुआ नहीं, तो ये अलग हो जाता है ना। तो अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकती, जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा वो मैं आप लोग को टारगेट फुल दूंगी, लेकिन फिलहाल अभी मैं जो अपना करती हूँ वो बस दिखाऊंगी। तो अभी फिलहाल मेरे कितने सब्जेक्ट कंप्लीट हुए हैं, तो मेरे एक एकदम फुल कंप्लीट हो गया है, बाकी थोड़ा थोड़ा और सारे में बचे हुए हैं। और ज़्यादातर हिस्ट्री जियोग्राफी इसी में ज़्यादा बचा है, नहीं तो सारे के सारे कंप्लीट हो ही चुके हैं लगभग। थोड़ा बहुत 2-4 टॉपिक और बचा है, वो कंप्लीट हो ही जाएगा। मतलब सेकंड वीक में सारे मेरे कंप्लीट हो जाएंगे सिलेबस। फिर मैं दूसरा तीसरा एकदम रिवीजन करना है, फिर उसके बाद जब भी टेस्ट लगाने का टाइम आएगा वो करूँगी। एकदम जी जान लगा के मेहनत करना है और आप लोग भी करते रहिए। तो फिलहाल देख सकते हैं इधर मेरा चाय नाश्ता जो मैं बनाई हूँ शाम का। फिलहाल बच्चों का डिमांड था मम्मा पास्ता बनाओ, क्योंकि नेक्स्ट डे छुट्टियाँ रहती है ना, तो अलग अलग फरमाइश रहता है और तभी मैं बनाती हूँ। अगर नेक्स्ट डे छुट्टी रहता है ना तभी ये सब बनाती हूँ। अगर नुकसान भी कर देता है तो बच्चे घर पे आराम करेंगे, और ये सब नुकसान भी कर देता है, इसलिए मैं जल्दी ये सब बनाना पसंद नहीं करती। लेकिन बच्चों का बहुत जीत था इसलिए बनाई, थोड़ा बहुत मैं भी खा ली। उसके बाद देख सकते हैं 8:30 बजे तक मैं फ्री हो चुकी, एकदम थोड़ा बहुत बर्तन वगैरह था धो के। अब मैं अपना लिस्ट बनाऊंगी, जो जो मेरा टारगेट है रात भर में पढ़ना है। हर दिन एक जैसा नहीं होता ना, दिन में थोड़ा समय कम पड़ी थी, इसलिए रात में एकदम फुल नाइट पढ़ाई करना है। और आप लोग भी करिए, ऐसा नहीं है कि बस मैं ही करूँ। सबको सिलेक्शन चाहिए ना, सब तैयारी कर रहे हैं, सब फार्म भरे हैं, तो आप लोग भी मन से करिए। फिलहाल मैं तो करूँगी ही, मेरे को सिलेक्शन चाहिए, तो अगर आप लोग को भी चाहिए ना तो एकदम मन से लग जाइए। और फिलहाल मेरी एज क्या है, तो मेरी एज है फिलहाल 28 रनिंग है। अभी 27 कंप्लीट हुआ अभी मार्च, तो 28 रनिंग चल रहा है। तो मैं अपना तैयारी में लगी हूँ, एज यही है। अभी बच्चे हैं, सब कुछ है, घर की जिम्मेदारियाँ, ये सब देखते हुए अपनी पढ़ाई करना है। तो आपको मेरे एज पता चल गया, क्योंकि बहुत बार आप कमेंट करी थी मेरे एज से रिलेटेड। 28 रनिंग चल रहा है मेरा, तो बस यही है। और फिलहाल सब्जेक्ट का मैं बता ही दी, और मेरा देख सकते हैं मैं अपना लिस्ट बना रही हूँ, जो मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है मुझे। मतलब डेली मैं सोचती हूँ सारे सब्जेक्ट का 30-30 पेज पढ़ने का, तो वो 30 पेज में 1-2 टॉपिक हो ही जाते हैं। तो ऐसे ही मैं सारे सब्जेक्ट का अपना टारगेट पहले नोट कर लेती हूँ। पहले मैं ऐसा नहीं करती थी, तो ऐसे मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाता था, बहुत प्रॉब्लम होता था, नहीं हो रहा है, बहुत मतलब घबराहट होती थी कि इतना समय कम बचा है और हो ही नहीं पा रहा है, ऐसे ना कवर हो रहा है। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। होता है ना कि जब भी एक काम को 10 दिन करो या 5 दिन करो ना, तो कुछ दिखता है फ़र्क ना, तो अपने आप को सुकून और अच्छा फीलिंग लगता है कि हाँ हो रहा है, हो सकता है मेरे से। तो वही है, अभी मैं टारगेट बना के अपना कंप्लीट कर रही हूँ, तो मेरे को बहुत खुशी हो रहा है। जो देख सकते हैं हिंदी का मैं 1 घंटा लिखी थी, लेकिन फिर सोची हिंदी पढ़ूंगी तो मतलब ज़्यादा टाइम चला जाता है, तो हिंदी का आधा घंटा 30 मिनट लेगी। फिर वो जियोग्राफी है, बायो है, हिस्ट्री है, इन्वायरमेंट है, पॉलिटी का फुल रिवीजन एकदम करना है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा कंप्लीट हो चुका है। और फिलहाल मतलब लूसेंट से करूँगी सारे के सारे, जितने हाईलाइट करके रखी हूँ वही। मतलब ऐसा होता है ना, सारे सब्जेक्ट जिसका फेवरेट हो ना उसका अच्छे से तैयार होता है। किसी किसी का होता है कुछ सब्जेक्ट फेवरेट होता है, जिसका सुना जाता था ना सब बोलते हैं मेरा पॉलिटी फेवरेट है। तो वही मैं भी सोचती हूँ पॉलिटी फेवरेट बनाने की, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, एकदम टू दी पॉइंट आते हैं। इसलिए पॉलिटी को एकदम अच्छे से तैयार करना है, तो बस उसी का रिवीजन, उसी की तैयारी करूँगी, ताकि उसमें जो नंबर आए वो ना कटे ना। सारे के सारे क्वेश्चन अच्छा कराऊँ, क्योंकि वो एकदम जो है कि भाग अनुच्छेद इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैंने क्वेश्चन देखा ना, तो बस वही सोचती हूँ प्रैक्टिस करके सही करना है। तो अभी फिलहाल हिंदी लेके मैं बैठ चुकी हूँ, अब उसकी पढ़ाई करूँगी। जो विलोम शब्द पढ़ रही हूँ, बुक से तो मैं सारा कंप्लीट कर चुकी थी, लेकिन पूर्वालोकन से ना बहुत ज़्यादा है। बुक में ना थोड़ा है, इसका आधा ही बुक में है पूर्वालोकन का, और पूर्वालोकन में इसका डबल है। तो आधा इसमें पढ़ी थी, अब बुक अब कंप्लीट कर चुकी थी, तो इसको आज कंप्लीट करूँगी। जितना टाइम मुझे, आधा घंटा 1 घंटा, फिलहाल टारगेट तो आधा घंटा का बनाई हूँ, देखती हूँ कब तक कंप्लीट होता है। तो फिलहाल मेरी पढ़ाई ऐसे चल रही है। फुल नाइट अभी सैटरडे संडे मेरा फुल नाइट चलता है, जैसे फ्राइडे को शाम को रात वाली फुल नाइट, सैटरडे को रात वाली फुल नाइट, संडे का जब भी रात रहता है, मंडे नेक्स्ट दिन रहता है ना, तो उस दिन 12-1 बजे तक करती हूँ, क्योंकि फिर मेरे को 6 बजे जगने का टाइम स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन 4 घंटे की नींद ही इस टाइम मेरी चल रही है, जिसकी वजह से बहुत तेज़ों से सर दर्द हो रहा है, और सर में बहुत ज़्यादा तेल डाल डाल के मैं जी रही हूँ। और जितना ज़्यादा तेल डालो सर में ना, उतना मेरा हेयर फॉल होता है, बहुत ज़्यादा बाल निकलने लगते हैं। तो फिलहाल डाल के जी रही हूँ। और अभी हिंदी मेरी पूरी कंप्लीट हुई। जो विलोम शब्द का था पूर्वालोकन बहुत ज़्यादा था, तो आधा घंटे के बजाय मैं उसको 1 घंटा में कंप्लीट करी। जो जब भी घड़ी देखी तो फिर मैं देखी 1 घंटा हो चुका है, तो फिर उस कंप्लीट हुआ। उसके बाद अभी नेक्स्ट टारगेट स्टार्ट करूँगी, जो जियोग्राफी का है। जियोग्राफी का भी 35-40
पेज करीब है जो अपवातंत्र का सारा कंप्लीट करूँगी। आप लोग पढ़ रहे होंगे तो आप लोग को पता ही होगा। और ज्योग्राफी एकदम मेरे को ना एकदम समझ से बाहर लगता है, इंटरेस्ट नहीं आता है, लेकिन फिर भी पढ़ती हूँ। कभी ना कभी तो समझ में आएगा ना, बस वही है, रिवीजन पढ़ाई सब चल रहा है। तो अभी ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। और आप लोग का कितना पढ़ाई कंप्लीट हुआ, कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे अच्छा लगता है, मुझे भी पता चलता है कि आप लोग की तैयारी कितनी है। और फिलहाल आप लोग को मैं अपना शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग भी कमेंट्स करके बताएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। फिलहाल मेरे को भी आइडिया मिलता है कि हाँ कितना पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। फिलहाल तो इस टाइम मेरा एकदम दिन रात एक करने की कोशिश कर रही हूँ, वही पढ़ाई कर रही हूँ। फिलहाल सोचती हूँ कि अपना रात में पढ़ूँ, दिन में अपना सो लूँ थोड़ा बहुत, जब भी टाइम मिले, जब भी छुट्टियाँ हैं तो फिलहाल अभी मेरा ज्योग्राफी का अपवातंत्र स्टार्ट हो चुका है। और आप लोग ये पढ़ चुके हैं क्या, बताइएगा जरूर। फिलहाल ये मेरा पहले जब एग्जाम हुआ था तभी मैं 1-2 बार पढ़ चुकी हूँ, लेकिन होता है ना बहुत दिन हो जाता है तो लगता है कि सब भूल ही गया है। तो फिर से मैं अपना स्टार्ट कर रही हूँ। जो इस बार की तैयारी में स्टार्ट कर रही हूँ तो ये पहली बार ही पढ़ रही हूँ। वैसे तो मैं 2 बार करीब पढ़ चुकी थी, अभी री एग्जाम के लिए मैं पहली बार है। तो बस ऐसे ही मैं सारे सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज डिवाइड करके नोट करके टारगेट बना के अपना कंप्लीट कर रही हूँ सिलेबस। और इसका रिवीजन संडे के दिन एकदम करने का फुल रिवीजन रखी हूँ। ऐसे तो पॉलिटी का आगे पढ़ रखी हूँ, तो उसको एक टॉपिक 2-2 टॉपिक ऐसे पढ़ रही हूँ, फुल रिवीजन नहीं कर रही हूँ। और लेकिन ऐसे है ना कि फुल रिवीजन जब भी करना हो तो संडे के दिन, सैटरडे के दिन, ये 2 दिन का टारगेट रखी, ताकि 2 दिन में सारे के सारे करूँ जितना पढ़ चुकी हूँ। और फिलहाल इसलिए मैं सारे के सारे बुक को एकदम कलर करते चल रही हूँ, जो मेन पॉइंट है उसको हाईलाइट कर रही हूँ, ताकि जब भी मैं पढ़ने जाऊँ ना सेकंड बार तो हाईलाइट वाले ही पोर्शन को बस मैं पढ़ूँ। तो बस ऐसे ही चल रही है। फिलहाल अभी मैं पूर्वालोकन पढ़ रही हूँ। लूसेंट का इसको नहीं पढ़ी इस टॉपिक से, क्योंकि अभी सोच रही हूँ ना कि इसको पढ़ने के बाद फिर मैं लूसेंट स्टार्ट करूँ, जो कि लूसेंट में भी बहुत सारे हैं, तो सारे को एक साथ पढ़ूंगी। कुछ जो अलग अलग सब्जेक्ट करके लूसेंट का बस पढ़ूंगी। तो अभी ज्योग्राफी का कंप्लीट करने के बाद फिर मैं अब साइंस पे स्टार्ट करती हूँ। फिलहाल आप लोग का भी यही टॉपिक चल रहा है, एक लोग ने कमेंट करा था, तो अच्छी बात है, तैयारी करते रहिए, साथ साथ करते रहिए, मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी आइडिया मिलता है। अभी फिलहाल 8 बजे से मैं बैठी 12 बजे तक लगातार बैठी। जो जब भी ये रात में मैं पढ़ाई करती हूँ तो जल्दी इधर उधर हिलना डुलना नहीं करती हूँ। जब भी प्यास वास लगता है तभी मैं चलती हूँ। ऐसे दिन में तो दुनिया भर के काम रहते हैं कि छोड़ के आना जाना लगा रहता है, डिस्टर्ब होता है पढ़ाई में। तो इसलिए अभी रात वाला समय रहता है कि अच्छे से सुकून से पढ़ पाते हैं। तो अभी मैं अपनी पढ़ाई मतलब 2 सब्जेक्ट करने के बाद अब चलती हूँ, थोड़ा पानी वानी पी लेती हूँ, प्यास भी लग रहा है। ऐसे बोल के पढ़ो ना तो नींद नहीं आती है, इतना तो फ़ायदा रहता है। तो आप लोग भी अगर पढ़ते हैं ना तो बोल के पढ़िए। फिलहाल मन में पढ़ेंगे ना तो ऐसा लगता है नींद आने लगती है, दिमाग कहीं और जाने लगता है। इसलिए जब भी मैं ज़्यादा पढ़ना रहता है तो बोल के पढ़ती हूँ, तो जिसकी वजह से प्यास बहुत जल्दी लगता है। और मैं पानी वानी लेके नहीं बैठती हूँ कि चलो थोड़ा बहुत इस बहाने जब भी टाइम लगेगा तो अपना 5 मिनट घूम लेंगे, टहल लेंगे। तो ऐसे अपना पानी वानी पी के फिर से मैं आ गई, फिर से लग जाऊँगी अपनी पढ़ाई में। जो इस बार एकदम फोकस के साथ पढ़ाई कर रही हूँ, तो फिलहाल आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ। पहले नहीं था और मैं बच्चों के साथ भी उलझी थी, तभी मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो थोड़ा बहुत मतलब टाइम मिल जाता है। जब भी जिसके छोटे रहते हैं बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मैंने भी फेस करा है। लेकिन फिर भी जब भी दिमाग खुल जाता है कि हाँ पढ़ना है तो बस पढ़ना ही है, और सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करना है। तो बस वही है, दिन रात एक करके अपना लगी हुई हूँ। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता है, बस अपनी तैयारी करना है, अपनी मेहनत पे भरोसा रखना है। तो बस अपनी कोशिश तो यही है, और फिलहाल एकदम स्ट्रेटेजी के साथ करना है। फिलहाल जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, यूथ से देखिए या शिल्पी का कोई भी पब्लिकेशन आप लोग लिए होंगे तो पता चलता है वो क्वेश्चन कैसा आ रहा है। तो क्वेश्चन कुछ टॉपिक से बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वही है उस टॉपिक को डिसाइड करना है। फिलहाल 1-2 रिवीजन में लगा लूँगी, फिर जो इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है जिससे ज़्यादा आते हैं ना, फिर मैं उसको रीडिंग करती जाऊँगी। उसका प्रीवियस है फिर मतलब PYQ ये सब लगाना एकदम स्टार्ट कर दूँगी। तो बस पहले 2 रिवीजन 3 रिवीजन लगा लिया जाए, जो अक्टूबर तक का मेरा टारगेट है वो कंप्लीट होते ही फिर मैं स्टार्ट करूँगी। मॉक देना, ताकि ये भी बहुत ज़रूरी है, बिना उसके दिए ना कुछ नहीं होने वाला है। तो फिलहाल फाइनली मेरे ये बायोलॉजी का भी कंप्लीट हुआ, और फिलहाल बैठे ना पैर कमर सब दर्द होने लगता है। थोड़ा बहुत टहल वल के चल वल के भी पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं कि सब शूट करो, कभी कभी मन करता है शूट करती रहती हूँ। ऐसा है ना कि कुछ अलग करते करते पढ़ाई करो ना तो ऐसे नींद आने की एकदम संभावना नहीं रहती है रात में। ये होता है अगर एक एकदम कंसंट्रेशन के साथ बैठे पढ़ो ना तो लगता है कि पैर भी दुखने लगा और अलग फीलिंग भी आने लगती है। इसलिए चलते फिरते बोलते पढ़ते कुछ अलग एक्टिविटी करते भी पढ़ो ना थोड़ा सही रहता है। तो बस वही मैं करते हुए अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। जो देख सकते हैं 3 सब्जेक्ट मेरे कंप्लीट हो गए, तो ये तीनों कंप्लीट करते हुए अब चौथा हिस्ट्री पे आती हूँ। अभी देखती हूँ हिस्ट्री पढ़ पाती हूँ कि नहीं पढ़ पाती, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही समय हो गया, एकदम थकावट आने लगती है। जब भी दिन में नहीं सो पाओ ना तो यही हाल होता है। इसलिए मैं सोचती हूँ दिन में आधा घंटा सो लूँ, लेकिन कभी पॉसिबल होता है कभी नहीं होता है। तो बस अपनी पढ़ाई ऐसे ही इसी अकॉर्डिंग चल रही है, और थोड़ा बहुत आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ। ये फुल नाइट का था इसलिए मैं आप लोग के साथ शेयर करी, नहीं तो ऐसे अब डेली ब्लॉग नहीं डालूंगी। तो आप लोग को भी आइडिया कुछ मिलता रहेगा कि हाँ मैं मेहनत कर रही हूँ, तो आप लोग भी मेहनत करिए। क्योंकि देख सकते हैं कि मैं भी उसी का फार्म भरी हूँ, आप लोग भी उसी का फार्म भरे हैं, मुझसे जुड़े हैं। तो मैं इधर पढ़ रही हूँ तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं देख के कि मेहनत कर रही है तो मैं भी करूँ, क्यों ना करूँ। सब वो हाउस वाइफ ही है ना, सबको उतना ही काम है, उतनी ही जिम्मेदारियाँ, लेकिन फिर भी वो मेहनत कर रही है तो मैं भी करूँ। तो बस इसी जोश के साथ तैयारी करते रहिए, मैं भी कर रही हूँ। जो फिलहाल देख सकते हैं हिस्ट्री का मैं कुछ ही टॉपिक पढ़ी, एकदम हिम्मत नहीं हो रहा है कि मैं बैठ के पढ़ूँ। अब नेक्स्ट डे का टारगेट रहेगा फिर से फुल नाइट पढ़ाई करने का, जो मैं फिर से आप लोग के साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो चलिए आज का ब्लॉग बस इतना ही, कैसा लगा कमेंट करके बताइए, पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिए, चैनल पहली बार आते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी मेरे लिए सजेशन टिप्स होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। और
फिलहाल रात के बजने वाले हैं 2 बजने में 5-10 मिनट बाकी हैं। जो देख सकते हैं बाहर एकदम सन्नाटा है, जो फुल नहीं दिखाती हूँ, अभी टाइम नहीं रहता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट, बाय बाय।